ओम शांति। साकार मुरली सुनते हैं, जिसमें आज प्यारे बाबा हमें हमारा विशेष कर्तव्य याद दिला रहे हैं। सबको शांति देना। फिर कोई मांगे हमको शांति चाहिए, तो आपको क्या ट्रेनिंग देनी है, उनको क्या मदद देनी है, सारी बात आज प्यारे बाबा हमें समझा रहे। साथ ही आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय, कैसे आत्मा के स्वरूप में भी स्थित होना है और परमात्मा का भी सत्य परिचय अपने बुद्धि में रखते हुए औरों को भी देना है। और ये विशेष राजयोग की पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है, वो आज बाबा ने हमें समझाई है। साथ ही हमें वैराग दिलाते हुए बाबा मोह जीत बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और सदा खुश रहने के लिए सुंदर स्मृतियां दिला रहे हैं और विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने की प्रैक्टिकल विधि वरदान के द्वारा हमारे बुद्धि में फिक्स कर रहे हैं। तो ये भगवान की मुरली है। तो भगवान की वाणी को समझ पाने के लिए अपनी बुद्धि का लेवल थोड़ा सा हाई करना, उसके लिए देवभान की चादर उतार देनी है। सोल कॉन्शियस हो जाएं, आत्म ज्योति जगा लें, फील कर लें कि ये देह आवरण मात्र है, नाशवान है। मैं अमर ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं ज्योति बिंदु, वो भी महाज्योति बिंदु हैं। अपने वायदे अनुसार इस कली काल के अंत में प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा तन में और ज्ञान सिंधु ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान की वाणी उच्चारण करते हैं। आज प्यारे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार, सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। तो याद दिला रहे हैं बाबा, हमारा टाइटल कौन हो तुम? खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत पर सबको सेल्वेज करने वाली आर्मी बने हो। तो सेल्वेज कैसे करेंगे? उनको सच्ची शांति की अनुभूति करा के। फिर कोई जब तुम बच्चों से शांति की सेल्वेशन मांगे, तो उन्हें क्या समझाना है? बाबा ने समझाया, उन्हें बोलो कि बाप कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में हो सकती है, जिसको मूल वतन कहते हैं। आत्मा को जब शरीर नहीं है, तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर वह वर्षा देते हैं, तो तुम बाप को याद करो। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में रहते हुए जब तक बुद्धि इस दुनिया में विचरण करेगी, मन शांत नहीं हो सकता। बुद्धि दुनिया से निकलकर शांति धाम तक जाए, तो शांति धाम वाली शांति हम फील कर सकते हैं। वही हमारा मूल वतन है, जिसमें हम अपने को बिना शरीर अकेली आत्मा ज्योति फील करते हैं। तो वहाँ शांति है संपूर्ण। और सतयुग में आते हैं तो शांति के साथ सुख भी मिलता है।
तो इन दोनों के लिए चाहिए प्यारे बाबा की याद, जो सुख और शांति के सागर हैं। आज के महावाक्यों से बाबा हमें आत्मानुभूति की ओर ले चल रहे हैं। तो बाबा कहते, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। सब मनुष्य मात्र जानते तो हैं कि मेरे अंदर आत्मा है, इसलिए ही जीव आत्मा कहा जाता है। भले ये भाषा न जाने कोई मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा है ये जानते हैं। तो जीव शरीर सहित आत्मा होती है। पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। कहते भी हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु कोई ने अपनी आत्मा को देखा नहीं। आत्मा को यथार्थ रीति जानते नहीं। वह 84 लाख योनियां समझ लेते हैं, परंतु वास्तव में 84 जन्म ही है। जो एक आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग भरी रहती है। तो आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, इस सब को फील कर लेना, इसको कहेंगे सेल्फ रियलाइजेशन। सो बाप बिगर स्वयं भगवान के बिना कोई करा ना सके। जो हमारा रचयिता है, जो आत्मा की सारी दास्तान जानता है, वही अनुभव कराता है। फिर आज के महावाक्यों से हम बाबा की पहचान को ठीक से समझते हैं। बाबा समझा रहे हैं, परमात्मा माना परमात्मा, परम प्लस आत्मा कहो तो परमात्मा हो गया। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। ये एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, क्योंकि भगवान है ना, तो सुप्रीम इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो सुप्रीम रूप से सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु हो जाता है। और किसी मनुष्य को ऐसा नहीं कह सकते हैं। फिर ऐसा भी नहीं कि परमात्मा सब में, वायु में भी भगवान, आकाश में भी भगवान है। नहीं, वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश कहेंगे। ये तत्व हैं, इनकी अपनी अपनी शक्ति है। हाँ, हम भगवान को याद करें, फीलिंग लें, वो और बात है। लेकिन बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। इसलिए दुख में सब उनको याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, और विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। ये सारा कर्तव्य जब बाबा करते हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें मेजॉरिटी माताओं की होती है, क्योंकि बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं। तो तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं। तो इसलिए आज बाबा ने हमें अपने सारे कर्तव्य की याद दिलाई कि मैं सुप्रीम हूँ, सुप्रीम रूप से फादर, टीचर, सतगुरु हूँ, ज्ञान सागर हूँ, पतित पावन हूँ, और नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। फिर विष्णु द्वारा पालना मैं कराता हूँ। अपना कर्तव्य बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। फिर इस ईश्वरीय पढ़ाई के लिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, इस समय रूहानी बाप ही
रूहानी टीचर बन तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है, इसलिए बाप कहते हैं तुम दौड़ी लगाओ कि क्या बनना है, मानव से देव बनना है, उसके लिए दौड़ो यानी एफर्ट करो। मुख्य पुरुषार्थ है उसमें अच्छी रीति बाप को याद करो। अभी तुम ऐसी जगह चलते हो, लक्ष्य है ना हमारे पास, निशाना, ऐसी जगह चलते हैं जहां रोने का नाम नहीं, सदैव खुशी ही खुशी रहती है। तुमको अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए कि अरे हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। तुम ये अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे सारे संस्कार पढ़ाई के। फिर तुम आएंगे पाठ बजाने, अपनी गद्दी पर बैठेंगे। तो तुम हो खुदाई खिदमतगार, तो तुम्हें औरों को भी पढ़ाना है ये वाली राजयोग की पढ़ाई। नहीं तो इतने सबको कौन पढ़ाए, बाप का मददगार तो बनेंगे ना। फिर इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, क्योंकि समझाने वाले भी नंबरवार होते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ, नहीं तो जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आप ही साक्षात्कार होगा। फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। तो अपने आप महसूस होने लगेगा कितना हमने बाबा की शिक्षाओं को माना और कितना नहीं माना है। तो अभी से उसको चेक करके ठीक कर लें। फिर बाबा आज हमें कुछ बहुत ऊंची स्मृतियां दिला रहे हैं जिससे बहुत खुशी बनी रह सकती है। बाबा ने याद दिलाया, पहले पहले सतयुग में भारत सारे विश्व का मालिक था। तुम देवी देवता धर्म वाले सूर्यवंशी ही थे, सभी सतो प्रधान थे। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, सभी समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, साक्षात्कार होता है। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, फिर नया लेना है, छोटा बच्चा जाकर बनना है। ऐसे सतयुग में साक्षात्कार होता है, फिर शरीर बदली करते हैं। जैसे मृत्यु जैसी फीलिंग वहां नहीं है, इसलिए अमर कहा जाता है वहां पर। फिर पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होती गई, फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बने, बाद में वैश्य शूद्रवंशी बने। ये आत्मा की डिग्री कम होती है, बाहर की जात पात की बात नहीं है। तुम पूज्य से पुजारी बन जाते हो, सभी तमो प्रधान बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई धनी धोनी नहीं रहता, यानी लगता है सारे जैसे बेआसरे हो गए हैं। तो फिर ज्ञान सागर बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धन का बनाने आते हैं, फिर सहारा देते हैं, ज्ञान देकर सबको अज्ञान अंधेरे से सोझरे में लाते हैं, सब झगड़े मिटा देते हैं। अब बाबा हमारी वृत्ति को अनासक्त बनाने के लिए कह रहे हैं, बच्चे अभी तुम सबको मोहजीत बनना। क्या करना? मोहजीत बनना। क्यों? क्योंकि ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है, यानी सब विनाश होने वाला है। इसमें मोह क्या रखना है, इसमें तो दुख ही दुख है। तुम कोई भी देहधारी से लागत नहीं रखो। ये तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, तुम्हें इनको थोड़े ही याद रखना है। भले इन आंखों से देखो, परंतु याद तो बाप को करना है। शरीर इन आंखों से दिखते हैं, पर बाबा को याद करते रहो। उसके लिए बाबा
मन मना भव का मंत्र देते हैं। मन ही मन मुझे याद करो। मध्याजी भव यानी विष्णु व लक्ष्मी नारायण को चित्त पर रखो। याद शिव बाबा को करना, विष्णु समान गुण धारण करने और सदैव याद रहे अब घर जाना है, फिर वैकुंठ में आना है। तो फिर यहाँ वालों से लगाव समाप्त हो जाएगा, वृत्ति अनासक्त हो जाएगी। अब लेते हैं प्यारे बाबा से आज का विशेष वरदान। फील करें सामने बाबा खड़े, उनका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। अनंत शक्ति अंदर समा रही है। ब्रह्मा मुख से सर्वशक्तिमान वरदान उच्चारण करते हैं। बच्चे संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्प धारी भव। दृढ़ संकल्प धारण करके संपूर्ण आहुति देनी है। किस चीज की? सारी कमजोरियों की। इसलिए बाबा ने याद दिलाया, जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। यह दृढ़ संकल्प कि प्राण भी जाए लेकिन वचन न जाए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। जो नियम पाबंदियां हमने अपना ली हैं पवित्र जीवन की, वो न छूट जाए। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। पुरानी बातें वापस ना आ जाएं, उसके लिए क्या क्या करना? ऊंचे स्वमान याद रखने हैं। बाबा द्वारा मिली हुई ऊंची स्मृतियां याद रखनी है। कितना श्रेष्ठ समर्थ जीवन मिला है, पार्ट मिला है, ये सोचते हुए श्रेष्ठता का खेल करना है। मीन्स जो करे बेस्ट, टॉप का, तो कमजोरियों के खेल समाप्त हो जाएंगे। अब याद रहेगा, प्राण जाए वचन न जाए, और श्रेष्ठता का ही खेल करना। जो दृढ़ता की धारणाएं की हैं, चेंज नहीं करनी है। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। विश्व परिवर्तन हो जाएगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप से निश्चित करो। बहुत बाबा बल भरते हैं हम बच्चों में, तो शक्ति को समाते जाएं। स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तो मैं शुद्ध पवित्र तेजोमय आत्मा, मेरी चमक पूरे विश्व में फैल रही है, ये फील करते रहें। और आज पूरा दिन होमवर्क के रूप में याद रखेंगे कि इस ईश्वरीय पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर पाप का मददगार बनना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। फील करना, एक बाबा से लगाव है मेरा। कोई भी देह को देखते हुए भी जैसे उनके ओरिजिनल रूप को देख रहे हैं, आत्म ज्योति को और बाबा को, और किसी का भी शरीर छूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी तैयारी करनी है, रोना ना आए, मोह जीत जाए, ऐसा अपना स्वरूप देखते रहें और सदैव बुद्धि में रहे अब घर जाना है।
फिर वैकुंठ में आना है और दृढ़ता धारण रहे। जो नियम अपना लिए, धरत परिये धर्म न छोड़िए, ऐसा दृढ़ संकल्प का समारोह विश्व परिवर्तन का समारोह बन जाएगा। ऐसा दृश्य देखते अपने को लक्ष्य पर फिक्स करना है। ओम शांति।